हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बच्चों देखो, यहाँ एक क्वेश्चन है। ये बोलता है यहाँ कि कार्नोट जो इंजन है ना, एक आइडियल हीट इंजन होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जो हीट एनर्जी को हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इसने ये बोला है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन नीटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, वेयर T1 इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो यहाँ बोला है इसने Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब cycle from the source, and Q2 is amount of heat rejected to the sink, and W is the amount of useful work done. Then W equal to Q1 minus Q2. Q1 upon Q1, Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1। इसने ये रिलेशन दिया है। हम लोगों को बोला कि विद द हेल्प ऑफ पैसेज गिवन अबाउट चूज द मोस्ट appropriate alternative to each of the following questions, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ फर्स्ट में इसने क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर शुड बी द सिंक बी मेंटेन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 10%, राइट। तो बच्चे यहाँ अगर हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन का क्या करूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैं की कंसेप्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैंने अगर की कंसेप्ट बनाया है, लिखूं मैं अगर इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, तो वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग के सबसे पहले तो हम लोग को ऑलरेडी इसने बोला है कि हम लोग के पास जो है हमारे पास जो कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन उस पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग के पास यहाँ पर हम जानते हैं कि जो नीटा होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारे पास, इफिशियंसी होती है। क्या होती है हमारे पास यहाँ पर नीटा, ठीक है। तो उसको हम क्या कैसे लिखते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, हम लोग इस प्रकार से उसको लिखते हैं, हम जानते हैं ये सब चीज, ठीक है। कार्नोट इंजन क्या करता है, जो हमारे पास हीट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। आप देखो बच्चा, यहाँ अगर एक और चीज है हम लोग के पास यहाँ, कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ इस प्रकार से, मैं यहाँ बात करूँ कि जो हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारे पास टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है हमारे पास वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर सेंटीग्रेड में भी है और केल्विन में भी है, ठीक है। तो हम लोग अगर उसको कन्वर्ट करें, जैसे मेरे पास T1 है, तो T1 क्या है हमारे पास, यहाँ इसने ऑलरेडी बोल रखा है T1 क्या है, सोर्स है, और T2 क्या है, सिंक है हमारे पास। तो ये T1 है, तो ये हमारे पास 227 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है। इसको अगर मैं हम लोग केल्विन में चेंज करूँ, तो इसके अंदर मैं क्या करूँ, 227 डिग्री को मैं क्या करूं, अगर इसमें 273 ऐड कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 500 केल्विन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये T2 की बात करें यहाँ पर, तो T2 क्या है यहाँ अगर देखें तो कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास, और इसमें हम लोग क्या करें यहाँ, इसके अंदर ऐड कर दें हम लोग 273, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 केल्विन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ हम लोग के पास क्या है, नीटा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी, नीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 - T2/T1, जो कि हम लोग को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 1 T2 की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर 400/500 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 100/500, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज की बात करें नीटा को, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/5, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये 20% हमारे पास यहाँ नीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, ठीक है। अब हम लोग को इसने यहाँ बोला कि व्हाट टेम्परेचर शुड बी द सिंक बी मेंटेन इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी दे रहा है कि इट मीन मैं 10% को क्या मान लेता हूँ यहाँ पर, एन डैश क्या मान लेता हूँ, एन डैश। तो एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+10%, ठीक है। 10% इंक्रीज हो रहा है जो नई इफिशियंसी आएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20% प्लस 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, ये 30% हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ से कि 30/100 इक्वल टू 1 - K T2। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास किसने बोला कि ओनली सोर्स के अंदर ही क्या हो रहा है, हमारे पास चेंजेज हो रहा है, सॉरी, हमारे पास इसने बोला कि जो सोर्स है वो तो सेम है, और जो सिंक है हमारे पास उसमें ही चेंजेज होगा। तो यहाँ पर तो क्या है, इसकी वैल्यू वापस मैं वही लिख दूंगा 500, ठीक है। T2 टेस्ट, सॉरी
इसको T2 डैश लिख देता हूँ। यहाँ से हमारे पास T2 जो डैश है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, 500 1 माइनस के 30/100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये आएगा हमारे पास यहाँ से अंदर, तो 100 - 30 करेंगे तो 70 बचेगा, 70 मल्टीप्लाई बाई 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 कर देंगे इसको तो 350 केल्विन। ठीक है, अब ये जो आया बच्चों हमारे पास यहाँ पर, हम लोग को देखो केल्विन में आया हमारे पास यहाँ, ठीक है 350। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें इसको चेंज कर देते हैं हम लोग सेंटीग्रेड के अंदर। ठीक है, तो मैं मेरे पास मैं बोलूंगा यहाँ पर 350 माइनस के 273, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 77 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारे पास क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ सॉरी ये क्या है, केल्विन है बच्चा यहाँ पर, है ना केल्विन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सा होगा हमारे पास यहाँ। ठीक है बच्चे, थोड़ा मैं यहाँ पर थोड़ा गलत किया है मैंने, तो यहाँ हमने इसको अगर चेंज किया हमने सेंटीग्रेड के अंदर तो 77 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा हमारे पास यहाँ पर, जो कि ये हमारे पास क्वेश्चंस का क्या होगा, आंसर्स होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।